लव जिहाद, अचानक ये शब्द इतनी चर्चा में क्यों है? उसके ऊपर बात करने से पहले लव के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्यार। कितनी जबरदस्त फीलिंग है ना प्यार। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा प्यार। अब मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ वो प्यार, वो अलग बात है, क्योंकि वो फीलिंग जब आपने पहली बार उनको देखा जिनसे आप प्यार करते थे, वो फीलिंग इतने सालों बाद भी आपके जहन में ताजा होगी, है कि नहीं? एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जो अट्रैक्शन टाइम के साथ और ज्यादा गहरा होता जाता है वही तो प्यार होता है। हर रिलेशनशिप में एक ऐसा साइलेंट बॉन्ड होता है जो टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने भी अपने पार्टनर के दर्द और खुशी को महसूस करने लगते हैं। अरे वही तो प्यार होता है। अगर आप उस इंसान के साथ बिना किसी इनसिक्योरिटी के अपने आगे तक की जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं तो वही तो प्यार होता है, क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं होती, एक तरीके से सरेंडर ही तो होता है। तभी तो कहते हैं कि फॉलिंग इन लव। कभी आपने सुना है राइजिंग इन लव? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपके अंदर कुछ छूटता है, कुछ टूटता है, कुछ कम होता है। लेकिन जहां प्यार में शर्त आ जाती है फिर प्यार तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनके लिए आप वो करते हो जो वो चाहते हैं, जिसमें उनकी खुशी होती है, न कि जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर प्यार में शर्त रख दी जाए तो काहे का प्यार? तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम उनसे नहीं मिलोगे, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पापा को छोड़ना होगा, समझ रही हो? तुम अपनी माँ से बात नहीं करोगे, समझ रहे हो? तुम अपने भगवान को नहीं मानोगी, तुम अपने धर्म को नहीं मानोगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बताइए, ये प्यार है या एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है? क्योंकि तुम वही करोगी जो मुझे पसंद है, वरना हम साथ नहीं रह सकते। फिर ये प्यार कहां से हुआ मेरी जान? और अगर इसी प्यार की बुनियाद में ही झूठी पहचान, झूठा नाम और झूठे इरादे हों तो ये सोसाइटी के लिए, लड़कियों की जान के लिए और उनके परिवारों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। जब रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिका दी जाए और झूठ के सहारे लड़कियों को बरगला कर उनका धर्म बदलने का एक ऑर्गेनाइज्ड खेल खेला जाने लगे तो समाज का और शासन का जागना जरूरी है या नहीं, आप बताओ। और अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ प्यार के खिलाफ बात कर रहे हैं या लव मैरिज के खिलाफ बोल रहे हैं या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि विरोध प्यार का तो है ही नहीं, बल्कि प्यार की आड़ में साजिशन, धर्म परिवर्तन के दबाव के खिलाफ। विरोध लव मैरिज का तो है ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर, झूठे नाम से जाल बिछाने वाले घिनौने खेल के खिलाफ लड़ाई है। हम दो लोगों की पर्सनल चॉइस के खिलाफ नहीं है, बल्कि पर्सनल चॉइस की आड़ में अपना धर्म, अपना मजहब दूसरे के ऊपर जबरन थोपने के लिए हत्या तक कर देने वाली सोच के खिलाफ, जिसके खिलाफ आई थिंक सबको होना चाहिए, नहीं? बहरहाल यूपी में तो कम से कम इस काम में लिप्त गिरोहों का हिसाब करने वाला कानून योगी कैबिनेट ने तो पास कर ही दिया है। यूपी में लव जिहाद पर पारित अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर अब 5 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। धोखा या लालच देकर शादी कराना अपराध माना जाएगा। शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सजा होगी। यहाँ हम फिर से एक बार क्लियर कर दें कि प्यार के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि प्यार की आड़ में परिवारों की जिंदगियों से खेलने के खिलाफ बात हो रही है। दो एडल्ट्स की आपसी चॉइस और कंसेंट के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि झूठ की नींव पर रिश्ते बनाकर जिंदगियां बर्बाद करने वाले जो खेल खेले जा रहे हैं ना, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपने अपने अगल बगल कुछ ऐसा देखा है जिसने आपको तकलीफ दी हो, या आपके साथ कोई ऐसा गलत काम हुआ है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं?